हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो है, आप देख सकते हैं बरखा रुत। और ये चैप्टर हमने लास्ट टाइम हमने इसको पढ़ा था। और यू नो अब इसका हम करेंगे तशरीह। ठीक है, तो तशरीह की शुरुआत होती है यहाँ से। और ये 7th क्लास की बुक है, उर्दू बुक गुलदस्ता। देखिए, गर्मी की तपिश बुझाने वाली, सर्दी का प्याम लाने वाली तशरीह अब देखते हैं। ठीक है, शायर इस शेर में कह रहा है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने वाली और सर्दी का पैगाम लाने वाली बरसात शुरू हो गई है। दूसरा शेर है, वो सारे बरस की जान बरसात, वो कौन खुदा की शान बरसात। तो देखिए गाइस, इसमें क्या है। इस शेर में शायर कह रहा है कि बरसात का इंतज़ार पूरे साल होता है, बरसात से खुदा की शान जाहिर होती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला शेर। आई है बहुत दुआओं के बाद और सैकड़ों इल्तिजाओं के बाद। तशरीह देख लेते हैं गाइस। ठीक है, इस शेर में शायर कह रहा है कि गर्मी में लोग खुदा से दुआएं मांगते हैं, इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह ताला जल्दी ही बरसात आए, जल्दी ही बरसात आए, जल्दी बरसात हो जाए। ठीक है, बरसात का मौसम आ जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट है शेर। वो आई तो आई जान में जान, सब थे कोई दिन के वरना मेहमान। तशरीह है, इस शेर में शायर कहता है कि जब बरसात शुरू होती है तो सबकी जान में जान आ गई है। ठीक, वरना गर्मी की वजह से इंसान और जानवर मरने के करीब थे। ठीक गाइस, अब शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पर अगला शेर है कुछ यूं के। थी लूट सी पड़ रही चमन में और आग सी लग रही थी बन में। तशरीह देख लेते हैं गाइस। इस शायर और इस शेर से पहले आपने कई बार यस ये लिखा है शेर। इस शेर में शायर कहता है कि बागों में फूल मुरझा गए थे, दरख्त गर्मी से झुलस गए थे, ऐसा लग रहा था कि जंगल में आग लगी हुई हो और बाग को कोई लूट रहा हो। ठीक है, तो समझ सकते हैं गाइस। आगे देखते हैं अगला शेर। थी लोमड़ियाँ ज़बां निकाले और लू से हिरन हुए थे काले। लू बोलते हैं गर्म जो हवा होती है, गर्मियों में चलती है बहुत, है ना, ज़बरदस्त गर्म होती है वो। तशरीह देख लेते हैं। इस शेर में शायर कहता है कि हैवानात हैवानात बोलते हैं जानवरों को, हैवानात का गर्मी के मारे बुरा हाल है। गर्मी की वजह से लोमड़ियों की ज़बानें खुश्क और हिरनों के रंग भी काले पड़ गए हैं। तो इस कदर गर्मी का मौसम और आलम है। ठीक, अब देखते हैं अगला। चीतों को ना थी शिकार की सुध, हिरनों को ना थी कतार की सुध। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि शिद्दत की गर्मी की वजह से चीतों को शिकार का ख्याल नहीं आ रहा है और हिरन भी कतार में नहीं चल रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। कतार बोलते हैं यानी लाइन में। ठीक है, अब देखते हैं गाइस अगला शेर। ठीक है, ढोरों का हुआ था हाल पतला, बैलों ने दिया था डाल कंधा। तशरीह है, इस शेर में शायर कहता है कि गर्मी की वजह से ढोरों यानी जानवरों का बुरा हाल था और बैलों में भी तवानाई यानी ताकत नहीं रही थी। तवानाई बोलते हैं ताकत को। उनके तने हुए कंधे ढीले हो गए थे। अगला शेर गाइस देख लेते हैं। घोड़ों का छुटा था घास दाना, था प्यास का उन पे ताजियाना। तशरीह देखते हैं गाइस। इस शेर में शायर कहता है कि गर्मी की वजह से घोड़े भी कुछ नहीं खा रहे थे, उन्हें प्यास सता रही थी, ऐसा लगता था कि प्यास के कूड़े बरस रहे हैं। कूड़े समझते हैं, वो जो देखा होगा फिल्मों में या कहीं किसी सीरियल में मारते थे, है ना। पुराने ज़माने में ये रूल था, रिवाज था, जो भी था समझ गए आप। रस्सी का होता था कोड़ा मोटा, उससे मारते थे, सज़ा दी जाती थी अदालत में या कहीं भी जहाँ दी जाती होगी। अगला शेर है। रस्तों में सवार और पैदल सब धूप के हाथ से थे बेकल। बेकल बोलते हैं परेशान। इस शेर में शायर कह रहा है कि सड़कों पर सवार या पैदल चलने वाले भी धूप से बेचैन थे। बेकल यानी बेचैन।
अगला शेर गाइस, पंखे से निकलती जो हवा थी वो बादे समूम से सवा थी। ठीक है, इसका मतलब देख लेते हैं। तशरीह यानी मतलब एक ही बात है। ठीक है, इस शेर में शायर कह रहा है कि पंखों से जो हवा निकल रही थी वो भी लू से कहीं ज़्यादा गर्म थी। अब देखते हैं गाइस, 7-8 बजे से दिन छुपे तक जानदारों पे धूप की थी दस्तक। तो देख लेते हैं गाइस, इस शेर में शायर कहता है कि सुबह 8 बजे से शाम होने तक सभी जानदार धूप से परेशान थे। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। बाजार पड़े थे सारे सुनसान, आती थी नजर ना शक्ले इंसान। तशरीह है, इस शेर में शायर कह रहा है कि गर्मी की वजह से बाजार में सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। ठीक है, अब देख लेते हैं गाइस, चलती थी दुकान जिनकी दिन रात, बैठे थे वो हाथ पर धरे हाथ। तशरीह देख लेते हैं, इस शेर में शायर कह रहा है जिनकी दुकानें दिन रात चलती थीं, अब वो भी गर्मी की वजह से हाथ पर हाथ रखे बैठे थे। ठीक है, अब देखिए ये अगला है, बच्चों का हुआ था हाल बेहाल, कुम्हलाए हुए थे फूल से गाल। तशरीह, इस शेर में शायर कह रहा है कि गर्मी की वजह से बच्चों का बुरा हाल था और उनके गाल फूलों की तरह मुरझाए हुए थे। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला, हर बार पुकारते थे माँ को, होंठों पे थे फेरते ज़बां को। तशरीह, इस शेर में शायर कह रहा है कि गर्मी से तंग आकर बच्चे अपनी माँ को पुकार रहे थे और होंठों पर ज़बान फेर रहे थे। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। पानी दिया गर किसी ने लाकर, फिर छोड़ते थे ना मुँह लगाकर। तो गाइस तशरीह है कुछ यूँ, इस शेर में शायर कह रहा है कि अगर कोई पानी देता था तो लोग पानी पीते ही रहते हैं, मुंह से पानी का बर्तन अलग नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं कुछ जो रह गए हैं। बुझे ही ना प्यास से थे मुस्तिर, था हाल बड़ों का उनसे बदतर। तशरीह, इस शेर में शायर कह रहा है कि प्यास से सिर्फ बच्चों का ही हाल बुरा नहीं था बल्कि बड़ों का हाल उनसे भी ज़्यादा ख़राब था। ठीक है, कल शाम तलक तो थे यही तौर, पर रात से ही समा है कुछ और। तशरीह देखिए, इस शेर में शेर देखिए यही लिखा है, कहीं कहीं शेर की जगह पर शायर लिख दिया है, ये गलत है गाइस। इस शेर यानी ये वाला लिखना में शायर कह रहा है कि कल शाम तक तो गर्मी शिद्दत की थी लेकिन रात से कुछ मौसम बदला हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, मौसम बदला हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं आगे। ठीक है ना, बरसात का बज रहा है डंका, एक शोर है आसमां पे बरपा। तशरीह है, इस शेर में शायर कह रहा है कि बरसात के आने का चारों तरफ डंका बज रहा है और आसमान पर बादलों के गरजने का शोर है। ठीक, अब देखिए गाइस, मेह का है ज़मीन पर दरेड़ा, मेह यानी कि बरसात का मौसम, मेह का है ज़मीं पर दरेड़ा, गर्मी का डुबो दिया है बेड़ा। तशरीह, इस शेर में शायर कह रहा है कि ज़मीन पर बारिश की बूंदें पड़ते ही गर्मी की तपिश ख़त्म हो गई। ठीक है, अब देखते हैं अगला, बिजली है कभी जो कूंद जाती, आंखों में है रोशनी सी आती। तशरीह, इस शेर में शायर कह रहा है कि बरसात के मौसम में जब बिजली कूदती है तो आंखों में रोशनी सी आ जाती है, ठीक है, अब देखते हैं गाइस, यू नो दैट वेरी वेल, घनघोर घटाएं छा रही हैं, जन्नत की हवाएं आ रही हैं। ठीक है, तशरीह कुछ यूँ है गाइस, इस शेर में शायर कह रहा है कि चारों तरफ घनघोर घटाएं छाई हुई हैं और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, ऐसा लगता है कि ये हवाएं जन्नत से आ रही हैं। ठीक है, कोसों है जिधर निगाह जाती, कुदरत है नज़र खुदा की आती।
तशरीह, इस शेर में शायर कह रहा है कि दूर तक जहाँ नज़र जाती है तो खुदा की कुदरत नज़र आती है। ठीक है, अगले पेज पर देखते हैं क्या है। ठीक है, फूलों से पटे हुए हैं कोहसार, ये क्या है, कुल्हा से बने हुए हैं अजशार। ठीक है, चूल्हा, पता नहीं जो भी लिखा है, मैं देखता हूँ क्या है, एक मिनट। दूल्हा से बने हुए हैं अजशार, अशजार यानी बहुत सारे पेड़। ठीक, तशरीह, इस शेर में शायर कह रहा है कि पहाड़ों पर फूल ही फूल हैं, फूलों की कसरत बोलते हैं किसी चीज़ का ज़्यादा होना, कसरत की वजह से दरख्त दूल्हा बने हुए हैं, क्योंकि आमतौर पर दूल्हा को फूलों का सहारा और हार पहनाए जाते हैं, और फूलों का सहारा कह दिया मैंने, सहरा और हार पहनाए जाते हैं, और इसकी वजह से इसका चेहरा नज़र नहीं आता। ठीक गाइस, आगे देखते हैं क्या है। पानी से भरे हुए हैं जल थल, है गूंज रहा तमाम जंगल। तशरीह देख लेते हैं। इस शेर में शायर कह रहा है कि बरसात की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी है, और बरसात होने की वजह से परिंदे चरिंदे खुश हो होकर आवाज़ें निकाल रहे हैं, जिनसे पूरा जंगल गूंज रहा है। ठीक है, करते हैं पपीहे पीहू पीहू, और मोर चिंघाड़ते हैं हरसू। हरसू का मतलब है चारों तरफ। तशरीह देख लेते हैं गाइस बहुत ही अच्छे से। इस शेर में शायर कह रहा है कि जंगल में पपीहे पीहू पीहू कर रहे हैं, यानी इस तरह से आवाज़ निकाल रहे हैं, और मोर खुश होकर चिंघाड़ रहे हैं। ठीक है, मोर के बोलने की आवाज़ को चिंघाड़ना कहा जाता है, इसीलिए ऐसा बोला है, चिंघाड़ रहे हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं गाइस क्या है। कोयल की है कूक जी लुभाती, गोया के है दिल में बैठी जाती। ठीक है, तशरीह है। इस शेर में शायर कह रहा है कि कोयल की मीठी आवाज़ दिल को लुभाती है, और ऐसा लगता है जैसे दिल में बैठी जा रही हो, यानी दिल में समा जा रही हो वो आवाज़, वो प्यारी आवाज़। अगला है, मेंढक जो हैं बोलने पे आते, संसार को सर पे हैं उठाते, यानी बहुत तेज़ आवाज़ बहुत ज़्यादा आवाज़ में टर करते हैं। ठीक है, इस शेर में शायर कह रहा है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक बोलने पर आते हैं तो टर 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 करके दुनिया को सर पर उठा लेते हैं। ठीक गाइस, जो लोग बरसात के मौसम का मज़ा ले चुके हैं उनको पता है, जो लोग नहीं जानते वो लोग अगली बरसात में देख लेंगे। अब्र आया है घर के आसमां पर, कलमे है खुशी के हर ज़बां पर। तशरीह देख लेते हैं गाइस। ठीक है, इस शेर में शायर कह रहा है कि आसमान पर बादल घिर घिर के आ रहे हैं, और हर शख्स खुशी का इजहार कर रहा है। ठीक, तो देखते हैं कुछ आगे है या नहीं है या क्या है। ठीक है। तो गाइस यह है नेक्स्ट पेज पर। दुनिया में बहुत थी चाह तेरी, सब देख रहे थे राह तेरी, यानी बरसात की। इस शेर में शायर कह रहा है कि दुनिया में हर इंसान तेरा यानी बरसात का इंतज़ार कर रहा था, और चाह रहा था कि जल्द अज जल्द मीना बरसे, यानी मेह बरस, सॉरी मैंने मीना कह दिया, मेह बरसे, है ना। जल्द अज जल्द यानी जल्दी से जल्दी, है ना। और देखिए गाइस, गुलशन को दिया जमाल तूने, खेती को किया निहाल तूने। तशरीह है। इस शेर में शायर कह रहा है कि बरसात ने बागों को निखार दिया है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, और फसलें भी झूमने लगी हैं। ठीक है, सो गाइस देख लेते हैं आगे। ताऊस को नाचना बताया, कोयल को अलापना सिखाया। तशरीह है। इस शेर में शायर कह रहा था बरसात ने मोर को नाचना और कोयल को कूकना सिखा दिया है, यानी मेघ बरसने पर मोर खुश होकर नाच रहे हैं और कोयल कूक रही है, यानी कू कू। ये आवाज़ तो आपने सुनी होगी, है ना, वही चीज़। अगला है शेर। दरिया तुझ बिन सिसक रहे थे, और बन तेरी राह तक रहे थे। बन बोलते हैं जंगल को हिंदी में। ठीक है, तशरीह है। इस शेर में शायर कह रहा है कि दरिया बरसात
यानी तुझ बगैर सूख रहे थे, और बिन यानी बिना जंगल तेरा इंतज़ार कर रहे थे। रहे थे, और बन, सॉरी यहाँ पे ज़बर नहीं है इसलिए मैंने बिन पढ़ दिया। बन यानी जंगल तेरा इंतज़ार कर रहे थे। अगला देख लेते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। दरियाओं में तूने डाल दी जान, और तुझसे बनों को लग गई शान। बनों यानी वही जंगलों, ठीक है। तशरीह देख लेते हैं गाइस, कुछ यूँ है, ठीक है। इस शेर में शायर कह रहा है कि बरसात ने दरियाओं में पानी भर दिया है और उनमें जान डाल दी है, और जंगलों की भी शान बढ़ गई है, वो हरे भरे हो गए हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं गाइस। जिन पौधों को कल थे ढोर चरते, बातें हैं वो आसमां से करते, ठीक। तशरीह कुछ यूँ है गाइस। इस शेर में शायर कह रहा है कि जो पौधे सूख गए थे और जिन्हें ढोर यानी जानवर खाते थे, लेकिन बरसात की वजह से वो पौधे अब आसमान से बातें कर रहे हैं, यानी कि वो बड़े हो गए हैं। अगला देख लेते हैं गाइस। जिन बागों में उड़ते थे बगुले, वहाँ सैकड़ों अब पड़े हैं झूले। सो गाइस इसका मीनिंग देख लेते हैं फटाफट से। इसमें लिखा है तशरीह। इस शेर में शायर कह रहा है कि गर्मी की वजह से जिन बागों में बगुले यानी हवा के चक्कर उड़ते फिरते थे, वहाँ अब झूले पड़े हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं अगला शेर। थे रेत के जिस जमी पर अंबार है, बैर बहूटियों से गुलनार। तशरीह है कुछ यूँ कि नज़्म के आखिरी शेर में शायर कह रहा है कि जहाँ ज़मीन पर रेत के ढेर लगे हुए थे, वहाँ अब बारिश की वजह से पेड़ पौधे खिले हुए हैं, और बैर बहूटियों यानी सुर्ख रंग का कीड़ा जो बरसात में पैदा होता है की वजह से सुर्ख नज़र आ रहा है, ठीक है गाइस। अब मेन चीज़ और ख़ास चीज़ वो ये है कि मरकज़ी ख़याल देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। इस नज़्म में शायर ने बरसात की अहमियत को बयान किया है कि बरसात से पहले गर्मी की शिद्दत से हैवानात यानी कि जानवर, है ना, नबातात यानी कि पेड़ पौधे और इंसान का बुरा हाल हो जाता है। बागों में फूल और पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो हर शय तरोताज़ा हो जाती है। बरसात अल्लाह ताला का अजीम तोहफ़ा है। सो गाइस यहाँ कहानी ख़त्म होती है और नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। चलिए फिर आज इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।